Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University as well. So today we will start with preparation of manuscript for publication of research paper. Okay, preparation of manuscript for publication of research paper. Last class में हमने फिगर्स और टेबल कैसे प्रिपेयर करना है ये देखा है, मेथड्स कैसे लिखना है, रिजल्ट एंड डिस्कशन. टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्लियर कंक्लूजन एंड कंपेलिंग इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट भी देखते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम कंक्लूजन. सो स्टेप 5, राइट अ क्लियर कंक्लूजन. आप स्टेप 1, 2, 3, 4 फॉलो करते हुए 5th में आएंगे, तब आपको कंक्लूजन लिखना है. सो दिस सेक्शन शोज हाउ द वर्क एडवांसेस द फील्ड. ये वर्क क्या शो करता है, ये जो आपके जो काम है वो कितना एडवांस है, ठीक है, फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज. सो ओके, सो दिस सेक्शन हाउ shows how the work advances the field from the present state of knowledge. Correct? In some general, कुछ journals में क्या होता है, it is a separate section, ये एक separate section होता है. In others, it's the last paragraph of discussion section. कभी कभी कुछ जर्नल्स में क्या होता है, ये लास्ट पैराग्राफ होता है, जो कि रिजल्ट और डिस्कशन दोनों साथ में होते हैं. ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया हुआ है. वॉट एवर द केस विदाउट अ क्लियर कंक्लूजन सेक्शन, ठीक है, विदाउट अ क्लियर कंक्लूजन सेक्शन क्या होता, कुछ भी केस हो बिना कंक्लूजन के तो कोई पार्ट बन नहीं सकता है. रिव्यूअर एंड रीडर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू जज योर वर्क वेदर इट मेरिट्स पब्लिकेशन इन जनरल. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, हम जब कंक्लूजन लिख रहे हैं, हमें कंक्लूजन में ईच एंड एवरीथिंग जो हमने रिजल्ट में लिखा है, डिस्कशन में लिखा है, वो चीज़ हमें कंक्लूड करना है. ओवरऑल आपने जो एक रिसर्च पेपर बनाया है उसका कंक्लूजन है. करेक्ट. अ कॉमन एरर इन द सेक्शन इज रिपीटिंग द एब्स्ट्रैक्ट. ये एक छोटा सा एरर होता है जब आप रिपीट करते हैं. ओके, ये क्या होता है, एक छोटा सा एरर शो होता है जब आप रिपीट करते हैं बार बार वही सेंटेंस, बार बार वही लाइन्स. सो एक चीज़ आपको ये करनी है कि आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस बार बार रिपीट नहीं करना है. लाइक जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने कोई निमेटोड्स पे काम किया या मैंने कोई सिस्टोड्स पे काम किया, तो बार बार मैं सिस्टोड यूज़ नहीं करूँगी. मैं वहाँ पे पैरासाइट्स भी यूज़ कर सकती हूँ, स्पीशीज़ भी वर्ड यूज़ कर सकती हूँ. सो दिस इज़ द क्लियर कंक्लूजन. ओके, सो अब देखते हैं रिपीटिंग द एब्स्ट्रैक्ट. देखिए एब्स्ट्रैक्ट को ही आपको रिपीट करना, जस्ट लिस्टिंग एक्सपेरिमेंटल. अ कॉमन एरर इन द सेक्शन इज रिपीटिंग द एब्स्ट्रैक्ट और जस्ट लिस्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. ठीक है, ये एक छोटा सा एरर होता है जिसको आपको रिमूव करना है. देन ट्राइवल स्टेटमेंट्स ऑफ योर रिजल्ट आर अनएक्सेप्टेबल इन द सेक्शन. ओके, ट्राइवल स्टेटमेंट जो होता है ये आपका अनएक्सेप्टेबल होगा किसी भी सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर कंक्लूजन के लिए नहीं, किसी भी सेक्शन के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. यू शुड प्रोवाइड अ क्लियर साइंटिफिक जस्टिफिकेशन. आपको यहाँ पे क्लियर साइंटिफिक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना है फॉर योर वर्क इन दिस सेक्शन. ठीक है, किस सेक्शन में, कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कंक्लूजन प्रोवाइड करना है. एंड इंडिकेट यूजेस एंड एक्सटेंशन इफ अप्रोप्रिएट. और आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इसका यूज़ है और जो इसका यूज़ है उसका या एक्सटेंशन है, अगर अप्रोप्रिएट है तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है. मोर एवर यू कैन सजेस्ट फ्यूचर एक्सपेरिमेंट एंड पॉइंट आउट दोज दैट आर अंडर वे. आपको इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं या इस पर और क्या क्या वर्क हो सकता है, आप यहाँ पे सजेशन में डाल सकते हैं. सजेशन में नहीं, कंक्लूजन में आपने क्या किया और इस पर क्या क्या हो सकता है, एक स्टेप आगे. करेक्ट. सो यू कैन प्रपोज प्रेजेंट ग्लोबल एंड साइंटिफिक कंक्लूजन. आप क्या करेंगे, एक प्रेजेंट ग्लोबल और साइंटिफिक कंक्लूजन प्रपोज करते हैं इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च इंक्लूड द इंट्रोडक्शन. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रिसर्च का पार्ट होगा, जो ये पार्ट होगा कंक्लूजन का, इसमें इंट्रोडक्शन का और एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट कंक्लूडेड होता है. बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट में हम वो सारी चीज़ें डालते हैं जो हम अपने रिसर्च पेपर में डालने वाले हैं. ठीक है, रिसर्च पेपर में हमने जो कुछ किया है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया, हमने मटेरियल मेथड लिया, हमने डिस्कशन लिया, रिजल्ट लिया, कंक्लूजन लिया, ये सब का सार रहता है एब्स्ट्रैक्ट में. एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन का सार रहता है कंक्लूजन में. ओके, देन हम देखते हैं राइट अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन. अब देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है और हम एंड कहाँ करेंगे. अभी ये 11 स्टेप है, हम अभी 6 स्टेप में पहुँचे हैं. इसमें क्या करना है, हमें इंट्रोडक्शन कंपाइल करना है. ओके, इंट्रोडक्शन हम कैसे रेडी करेंगे, हमें पता है कि एक हम किसी रिसर्च पेपर बना रहे हैं. ठीक है, हमें पता है हमने उसमें किस पे बनाया है. सो हम क्या करेंगे,
लाइक हमने कोई पैरासाइट पे बनाया तो मुझे जितना नॉलेज है पैरासाइट का वो मैं सब कंक्लूड कर लूँगी, देन आफ्टर मैं उसको अपना राइटअप रेडी करूँगी। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा? दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू कन्विंस रीडर दैट यू क्लियरली नो वाई योर वर्क इज यूजफुल। अब आप ही हैं, मैंने आपको यही चीज़ फिर से बता रही हूँ, मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है। आप जो अपना पेपर लिख रहे हैं, आपके पेपर के बारे में, आपके चैप्टर के बारे में, आपकी थीसिस के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सो मेक श्योर कि आपने जो कंटेंट लिखा है उससे आपका जो रीडर है या जो आपका पेपर पढ़ने वाला है वो कन्विंस हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं। तो आप कैसे कन्विंस करेंगे? आपको उन्हें ये बताना है कि ये आपके लिए या ये वर्क यूजफुल क्यों है, हेल्पफुल क्यों है, फ्रूटफुल क्यों है। ओके, अब हम क्या बताएंगे? अ गुड इंट्रोडक्शन शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक अच्छे इंट्रोडक्शन में कुछ ये जो होते हैं क्वेश्चंस होंगे, तो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा व्हाट इज प्रॉब्लम टू बी ऑब्जर्व। आपने जो अपना टॉपिक लिया है, या हम बोल सकते हैं आपने जो अपना टाइटल लिया है, व्हाट इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। कौन सा प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व किया जा सकता है? ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? आर देयर एनी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, क्या इसमें कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है? अगर है तो हम क्या करेंगे? अगर कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन होता है तो हम सीधे वहाँ पे उसको साइटेशन में डालते हैं, या फिर हम जब उसे रेफर कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम उठा करके उसे रेफरेंस में डालते हैं। विच इज़ द बेस्ट, कौन सा बेस्ट है? आपका काम या इसके पहले वाला? तो मैं फिर से अपना वही सेंटेंस रिपीट करूंगी, यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आपका वर्क ज़्यादा बेस्ट है। करेक्ट। व्हाट इज इट्स मेन लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस क्या होंगे? ठीक है। व्हाट डू यू होप टू अचीव, आप इसके आगे क्या अचीव कर सकते हैं, आपका क्या होप है इस पे अचीव करने का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। लाइक मैंने टॉपिक लिया है, मेरा टाइटल है मार्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ पैरासिटिक निमेटोड्स ऑफ पर्टिकुलर बिलासपुर रीजन, या फिशेस की बॉडी से, या हम इनवर्टिब्रेट सीरीज की बॉडी से लेते हैं। ठीक है, मेरा क्या टॉपिक है? निमेटोड्स फाइंड करना, वर्टिब्रेट्स कोई भी वर्टिब्रेट हो उनकी बॉडी से, कोई भी बॉडी के पार्ट से निमेटोड्स फाइंड आउट करना, देन उसे हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा निमेटोड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। अब आर देयर एनी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, क्या इस पे कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है, मतलब कि क्या इस टॉपिक पे किसी ने वर्क किया है। यस, मैं फिर रिसर्च पेपर फाइंड आउट करूँगी, देन आफ्टर मुझे मिलेगा कि निमेटोड्स पे कौन कौन सा काम हो चुका है। पहले तो ऑल ओवर इंडिया में मैंने देखा कि कितने काम हो चुके हैं, देन आफ्टर मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, दैट्स वाई मैं छत्तीसगढ़ में फाइंड करूँगी कि क्या क्या इसमें काम हो चुका है। अब जो काम हो चुका है उन्होंने राइटअप कैसे रेडी किया है। ठीक है, अब उन्होंने राइटअप कैसे रेडी किया है, अब मैं उसमें इंक्लूड क्या कर सकती हूँ कि उससे ज़्यादा यूजफुल हो। सो विच इज़ द बेस्ट, आपका या आपके पहले वालों का। ठीक है, व्हाट इज इट्स मेन लिमिटेशंस। कभी क्या होता है, हम जो निमेटोड्स देखते हैं, किसी ने टोमेटो में किया है, किसी ने रूट पे किया है, किसी ने स्पेसिफिक फिश पे किया है, किसी ने अदर पे किया है, बट ओवरऑल मैंने क्या किया, वर्टिब्रेट सीरीज पे लिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसका बेस्ट काम हो गया, और ये लिमिटेशन है कि वर्टिब्रेट ही है, वर्टिब्रेट से ज़्यादा मैं और किसी स्पीशीज़ पे काम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल्स आते हैं और वर्टिब्रेट सीरीज क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको लिमिटेशन दे देंगे कि आप सिर्फ स्पीशीज़ में करिए, एम्फीबियन में करिए, रेप्टाइल्स में करिए, एप्स में या मामल्स में। सो व्हाट डू यू होप टू अचीव, आप इस काम को करके क्या अचीव करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया, मैंने उसमें इतना रिसर्च किया कि मुझे नई स्पीशीज़ मिली। ठीक है, तो दिस इज़ माई ये मेरा होप था, मैंने ये अचीव किया।